अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गौसे पाक के बारे में। आप बखूबी गौसे पाक को जानते होंगे, और जो शख्स गौसे पाक के बारे में नहीं जानता तो मैं उस शख्स को दुनिया का सबसे बदनसीब शख्स मानता हूँ, क्योंकि गौसे पाक के बारे में जो नहीं जानता वो जानता ही क्या है। दोस्तों, मुझे मालूम है आप गौसे पाक की काफ़ी करामातों से वाकिफ़ होंगे। उन्हीं करामातों में से एक करामात, एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाली वीडियोस आप तक हम पहुँचा सकें। तो एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा के पास आकर अर्ज़ करते हैं, ए मेरी माँ, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये बात सुनकर गौसे पाक की वालिदा खुश होती हैं। तो आपकी वालिदा माजिदा अर्ज़ करती हैं, ए मेरे बेटे, जब तुम इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मैं तुमको कैसे मना कर सकती हूँ। जाओ, तुम इल्म दीन हासिल करो, अल्लाह के पैगाम को खुद समझो और दूसरों तक पहुँचाओ। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा अपने कमरे में जाती हैं और वहाँ से 40 अशरफिया लेकर आती हैं। 40 अशरफिया लेकर आने के बाद वो गौसे आज़म को देती हैं, गौसे पाक को देती हैं और कहती हैं, ए मेरे बेटे, ये ले तू 40 अशरफिया। और फिर उन अशरफियों को आपकी वालिदा माजिदा आपकी गुदड़ी में बांध देती हैं। गुदड़ी उसको कहते हैं जो आपके मुड्ढे के नीचे बाजू पर एक कपड़ा बंधा होता है। तो उसमें आपकी वालिदा माजिदा उन सिक्कों को छुपा देती हैं, उन अशरफियों को छुपा देती हैं। तो जब काफ़िला बगदाद शरीफ जाने के लिए रवाना होता है तो गौसे पाक भी उस काफ़िले में शामिल होते हैं। जब बगदाद शरीफ पहुंचने ही वाले होते हैं तब एक डाकू का काफ़िला बगदाद शरीफ जाने वाले काफ़िले, जिसमें गौसे आज़म भी शामिल थे, उसकी तरफ आता है और काफ़िले वालों को लूटने लगता है। तो एक एक करके जिस काफ़िले में गौसे आज़म शामिल थे उन काफ़िले वाले को लूट रहे हैं। डाकू के चेलों में से एक चेला हमारे गौसे पाक के बारगाह में आता है, यानी कि उनके करीब आता है और कहता है, ए लड़के, क्या तेरे पास कुछ है। तो गौसे आज़म कहते हैं, ए डाकू के चेले, बात सुन, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो वो डाकू का चेला कहता है, लगता है शायद ये बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसको पता नहीं मैं बहुत शातिर हूँ। आखिरकार इतने छोटे से बच्चे के पास 40 अशरफियाँ कहाँ से आएंगी। ये सोचकर वो डाकू का चेला वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा चेला आता है और वो आकर के बच्चे से पूछता है, यानी कि वो आकर के गौसे आज़म से पूछता है, कहता है, ए लड़के, क्या तेरे पास कुछ है। तो गौसे आज़म कहते हैं, ए डाकू के चेले, तू भी सुन ले, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। ये बात सुनने के बाद वो भी सोचता है कि शायद ये लड़का मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 अशरफियाँ उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए गौसे आज़म के ऊपर कोई भी डाकू का चेला यकीन नहीं कर रहा था। फिर जब सारे चेले अपने उस्ताद के सामने खड़े हुए, अपने मास्टर के सामने खड़े हुए, तो वो डाकुओं का सरदार कहने लगा कि ए मेरे चेलों, ए मेरे बंदों, बात सुनो, क्या तुमने सबकी मालो दौलत को लूट लिया है, सबके माल को लूट लिया है। तो सारे डाकू कहते हैं, हाँ सरकार, हमने सबके मालो जेवर को लूट लिया है। तभी उनमें का एक चेला कहता है, ए सरदार, ये एक लड़का है जिससे मैं पूछता हूँ कि तेरे पास कुछ है। तो वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन इसको देखने से यह नहीं लगता कि इसके पास वाकई में 40 अशरफियाँ होंगी। तो वो डाकुओं का सरदार उस बच्चे, यानी कि हमारे गौसे पाक को अपने पास बुलाता है और कहता है, ए लड़के, क्या तेरे पास वाकई में कुछ है। तो हमारे गौसे पाक कहते हैं, ए डाकू के सरदार, तू भी सुन ले, मेरे पास पूरी 40 अशरफियाँ हैं। ये बात सुनने के बाद डाकुओं का सरदार भी यकीन करने से रहा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं तो मुझे निकाल के दिखा, मुझे दिखा, तभी मैं तेरी बात पर यकीन करूँगा।
तभी हमारे गौसे पाक कहते हैं, ए डाकू के सरदार, मेरे पास अशरफियाँ हैं और वो मेरी गुदड़ी में सिली हुई हैं, मैं तुझको अभी दिखाता हूँ। फिर जब सरकार गौसे पाक वो अशरफियाँ उस डाकू के सरदार को दिखाते हैं तो उसके बाद वो डाकुओं का सरदार हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है कि ये अशरफियाँ तो बहुत पोशीदा थी, बहुत ही अच्छी तरीके से छुपी थी। अगर लड़के तू हमसे झूठ बोलता तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं होता, हमने तो तेरी बात को झूठ समझा था, लेकिन ये तो सच निकली। तब गौसे पाक अर्ज करते हैं कि ए डाकू के सरदार, तू क्या चाहता था कि मैं इन सिर्फ 40 अशरफियों के लिए झूठ बोल दूं, झूठ बोलकर एक गुनाह कर दूं? ए अजीज़ दोस्तों सुनो, गौसे पाक जब बगदाद शरीफ जाने के लिए रवाना हुए थे तो उनकी वालिदा उनसे कहती हैं, ए मेरे रखते जिगर, ए मेरे बेटे, कितनी भी परेशानी में आ जाना लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और गौसे पाक ने अपनी वालिदा से ये वादा कर लिया था कि ए मेरी माँ, कितनी ही भी मैं परेशानी में हूँ लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। इसीलिए ही गौसे आज़म ने उस डाकू के सरदार के सामने सच खोल दिया और सच बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ थी। फिर वो डाकुओं का सरदार ये कहता है कि ए मेरे बेटे, तूने मेरी आँख खोल दी, मैंने तो ना जाने अनजाने में कितने गुनाह कर दिए हैं, अल्लाह से किए हुए ना जाने कितने वादे ख़त्म कर दिए हैं, कितने वादे तोड़ दिए हैं, तो मैं कितना बड़ा वादा खिलाफी हो गया, लेकिन तूने अपनी वालिदा से जो वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तूने वो निभाया। फिर वो डाकुओं का सरदार भी गौसे आज़म का ग़ुलाम हो जाता है और उनका मुरीद हो जाता है और उनके हाथ पर हाथ रख करके बैत कर लेता है कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी नमाज़ें तर्क नहीं करूँगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो इस वाक़े से हमको सिर्फ ये सीख मिलती है कि कितनी भी मुसीबत में आ जाना, कितनी भी परेशानी में आ जाना, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना। और आजकल का हाल तो ये है कि बंदा अपनी बात में 90% झूठ बोलता है, जो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, गौसे पाक की जो उम्र शरीफ थी वो उस वक्त पर लगभग 12 साल थी, और 12 साल की उम्र में हमारे गौसे पाक हमको कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। खुदा हाफिज़।